हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि डिग्री कॉलेज के जॉब में कौन कौन से वर्क करने होते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको बता दें, आफ्टर नेट अगर किसी डिग्री कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो या प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस हो, तो आपको बेसिक जो भी आज की वीडियो में हम वर्क बता रहे हैं वो आपको करना ही करना होता है। ठीक है, और ये सभी कॉलेजेस पे लागू होता है, ना कि सिर्फ किसी स्पेशल पे। तो जो भी हमारा अनुभव रहा है उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि कौन कौन से वर्क आपको करने पड़ेंगे, जिसके आधार पे आपको ये अनुभव मिल जाएगा थोड़ा सा कि हाँ, हमें ये वर्क करना पड़ेगा और आप थोड़ा सा इजी फील करेंगे कॉलेज के जॉब के लिए सब आप जाएंगे तो। ठीक है, तो 5 पॉइंट में हम सभी को बताने वाले हैं कि मुख्य मुख्य काम कौन कौन से आपको करने होते हैं। लेकिन उसके पहले बता दें, आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बाद देखा गया है कि जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें ईयरली कोर्सेज बंद हो गए हैं। अब हर कोर्सेज जो हैं वो सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया है। तो हर टीचर और हर स्टूडेंट को 6 मंथ ही मिलते हैं, 1 सेमेस्टर ही मिलते हैं सिलेबस कवर कराने के लिए। तो जल्दी जल्दी हर चीज़ें कराई जाती हैं समय पे, जिससे कि अब टीचर्स को देखा जाए ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। 12 महीने आपको देखा जाए एक्टिव रहना पड़ेगा अपने जॉब के प्रति। ओके, तो देखिए, अगर आप जाते हैं डिग्री कॉलेज में तो सबसे पहला आपको करना होता है कि भाई लेक्चर देना, यानी पढ़ाना। असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे आप जाते हैं तो आपको टीच करना होगा। ठीक है, बच्चों को, तो चाहे आप यूजी के बच्चों को टीच करें और चाहे पीजी के बच्चे को टीच करें, तो आपको समय पे उनका सिलेबस कवर कराना होता है, जिससे कि अगर प्रिंसिपल आपको बुला के पूछें कि सर आपके बच्चों का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा, एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है, तो आप बता सकें हाँ सर 5 यूनिट में 4 यूनिट कवर हो गया है और 5th पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि वो पूछें और आप कहें कि सर हम 2nd यूनिट पे हैं और एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट हो जाए, एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट हो जाए। तो अपने वर्क के प्रति आप लोग वफादार रहें, समय पे वर्क करते रहें, जिससे कि आपका इमेज बेटर रहे कॉलेज में। सेकेंड पॉइंट में आपको हम बताने वाले हैं कि आपको समय पे असाइनमेंट बच्चों को देना, ठीक, उसके बाद प्रोजेक्ट बच्चों को देना, और फिर इन सभी फाइलों को समय पे रिसीव करना बच्चों से, ये वर्क करना होता है। साथ में उनका मूल्यांकन करना होता है। और अगर असाइनमेंट का 10 मार्क्स है, आपके प्रोजेक्ट का 10 मार्क्स है, तो इनके मार्क्स का स्कोर लिस्ट जो है वो बना के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नेम लिस्ट होता है, ये प्रोफार्मा निकल जाता है, कार्यालय आपको दे देता है। तो बच्चों का रोल नंबर और नेम के सामने उनका असाइनमेंट मार्क, प्रोजेक्ट मार्क और टोटल कितना हुआ ये बना के दे दिया जाता है कार्यालय को, ताकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे समय पे अपलोड कर दें और बच्चों का एग्जाम का रिजल्ट समय पे आ जाए। तो ये वर्क टाइम टू टाइम करना होता है, ना कि प्रिंसिपल सर बुलाएं और पूछें कि प्रोजेक्ट का नंबर जो भी है, असाइनमेंट का नंबर है, आपने कार्यालय में भेजा कि नहीं। तो ये आपको काम समय पे करना होता है, इसके लिए डेडलाइन दिया जाता है। थर्ड पॉइंट में अगर बात करें कि आपको कौन से वर्क करने होंगे, थर्ड पॉइंट में अब नई शिक्षा नीति के तहत देखा जाए, यूजी हो गया और चाहे पीजी हो गया, सभी के सब्जेक्ट्स में वाइवा करवाया जा रहा है। तो वाइवा आप खुद तो करवाएंगे नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी, यानी जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी से वहाँ से प्रोफेसर आते हैं और बच्चों का वाइवा लेते हैं, आपके सब्जेक्ट के बच्चों का। ठीक है, तो बच्चों का नाम का लिस्ट और उनको वाइवा में क्या पूछा जाएगा इसके लिए तैयार करवाना आपका वर्क होता है। और फिर वाइवा आयोजित कराया जाएगा, उसके लिए समय पे आपको हर चीज़ें उस कॉलेज में रेडी करवानी होती है, चाहे स्पेशल रूम का, चाहे वहाँ पे टोटल जो डेकोरम है उनको रेडी कराना, ये सब चीज़ें आपके हो जाती है ऊपर जिम्मेदारी। अब बात करें फोर्थ पॉइंट में क्या वर्क होता है। अब फोर्थ पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि एग्ज़ाम की ड्यूटी, यानी एग्ज़ाम अगर होते हैं आपके कॉलेज पे तो एग्ज़ाम में आपको ड्यूटी करनी होती है। आपको इन्विजिलेटर बनाया जाता है, जितने सब्जेक्ट होंगे समय समय पे आपको आपके टाइम टेबल बता दिया जाता है कि सर आपकी ड्यूटी इस डेट को है, इस टाइम को है, तो आपको रहना ही रहेगा। तो आपको एक्स्ट्रा पैसे इसके मिलते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ड्यूटी करने होते हैं।
और ड्यूटी में बहुत सारे आपको वर्क करने होते हैं, जैसे कि समय पे आपके देखा जाए एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना, बच्चों को उनके सही सीट पे बैठाना, साथ में उसके बाद उनको बुकलेट और साथ में देखा जाए ओएमआर समय पे देना, और फिर जाके उनको उनका वेरिफिकेशन कराना, उसका उनका सिग्नेचर कराना, और फिर उनके उनके ओएमआर को चेक करके, उनके कॉपी को चेक करके, यानी कि ऊपर के जो फिल कर रहे हैं बेसिक वो अपनी इन्फॉर्मेशन, उनको चेक करके इन्विजिलेटर का साइन समय पे कर देना आपका वर्क रहता है। और कितने बच्चे आए, कितने प्रेजेंट है, एब्सेंट है, उनका डेटा मेंटेन करके जो एग्ज़ाम का जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, या जिसको कहते हैं स्ट्रांग रूम, उसको डेटा दे देना, ये वर्क आपका होता है। तो ये सभी चीज़ें पूरे होने के बाद समय पे आपको एग्ज़ाम खत्म होने के बाद कॉपियाँ बच्चों का लेके स्ट्रांग रूम में सबमिट करना होता है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। एक भी कॉपी गायब नहीं होनी चाहिए, और सभी कॉपियाँ सीरीज में होनी चाहिए, रोल नंबर वाइज। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेकिन कभी कभी आपको बता दें, एग्जाम में बच्चे शरारत करते हैं, जिसके लिए आपको काफ़ी पेशेंसफुल तरीके से उनको हैंडल करना होता है। और एग्जाम जब होता है तो आपके बच्चे दूसरे कॉलेज चले जाते हैं, दूसरे कॉलेज के बच्चे आपके कॉलेज पे आ जाते हैं, जिससे चैलेंजेस और बढ़ जाता है उनको हैंडल करना। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट पे बात करें कि कौन से वर्क करने होते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे वर्क करने होते हैं आपको, अगर कॉलेज में कोई टूर जाता है, ठीक है, उसमें समय पे देखना कि बच्चे अपना उसमें पार्टिसिपेट करें, क्या क्या वहाँ पे उनको अच्छी चीज़ें दिखी, उसके बारे में वो प्रोजेक्ट में अपने चीज़ें इंक्लूड करें। ये सब चीज़ें भी आपके ऊपर छोड़ दी जाती हैं कि कहाँ ले जाना है, कैसे करवाना है उसको। साथ में अगर देखा जाए कि कोई कोई अगर पार्टी आयोजित होने वाली है कॉलेज में, ठीक है, फ्रेशर पार्टी है, या देखा जाए विदाई समारोह है, ऐसी चीज़ें आपको करवानी जब होती है बच्चों के साथ मिलके, तो ये भी वर्क आपको करने ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा सर हम ये सब चीज़ें प्रिंसिपल सर से आपको बोलेंगे सर ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। आपको बेटर से बेटर तरीके से आयोजित करवानी होती है बच्चों के साथ मिलके, जिससे कि आपका इमेज बड़ा अच्छा जाए और टीचरों के सामने, ताकि पता चले हाँ ये टीचर काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, हर चीज़ों में बच्चों के साथ मिलके वे अच्छे तरीके से किसी वर्क को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई पर्सनल उनको गाइडेंस देनी होती है, तो इन सब चीज़ों में भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्लासेस अगर कभी ज़रूरत पड़े तो लेना पड़ सकता है आपको। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डाली जाती हैं आपके वर्क में। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपके लिए है, ताकि अगर आप चाहते हैं किसी कॉलेज में जॉब करने के लिए, तो उसके पहले अपना माइंड मेकअप कर लें कि ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, साथ में आपको बता दें कि अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं और आपको पढ़ाने के लिए क्लास में भेजा जाता है, तो उस जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करें, ना कि किसी दूसरे टीचर को जाके बताएं सर हम ये परेशान हो गए, ऐसे परेशान हो गए। इससे आपकी इमेज कॉलेज में बनती नहीं, बिगड़ती है। उनको लगेगा ये टीचर किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। ओके, तो आप अपनी परेशानी किसी से बताएं नहीं, अपनी परेशानी को खुद सॉल्व करें और बच्चों के साथ बच्चों के साथ अच्छे तरीके से आप किसी समस्या को सॉल्व करें। ठीक है, जिससे कि आपका इमेज कॉलेज में अच्छा रहेगा और एक बेटर आप प्रोफेसर की तरफ उभर के सामने आएंगे। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।